आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चंस पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले, देखो जितना भी थ्योरी पढ़ना था, वैसे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई भी थ्योरी नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूलास है, और हम लोग सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला और अगर बीच में जरूरत पड़ा वो तो 11th का पड़ेगा, तो वो भी हम ऐड करते जाएंगे। तो केवल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, पर हाँ हम लोग केवल क्वेश्चन को ये नहीं कि बनाते जाएंगे, हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्टेप क्यों हो रहा है, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद ही वो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं एकदम ध्यान से देखते जाओ, पढ़ते जाओ बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे काम कर दिए थे। ज्यादा क्लास बड़ा नहीं रहेगा, 30 मिनट 35 मिनट बस, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते 8 पे। सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या बोला गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बोला गया, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहला हमारा एम क्या रहेगा, कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी सॉल्यूशन, ये कंप्लीट का सॉल्यूशन किस में आना चाहिए, tan में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना कि जो बाहर में रहता है उसी के हिसाब से अंदर में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट है। तो चलो काम करने वाले हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हमको पता है कि tan कब आएगा, जब sin बाय cos करेंगे तब ना tan आएगा। इसी कारण सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे क्या है कि cos x प्लस sin x है, ऊपर में क्या है cos x माइनस sin x, ठीक है। ध्यान देना ये इस प्रकार से है, और हमको पता है कि अगर हम sin बाय cos करेंगे तो ही मेरा tan आएगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम ऊपर और नीचे दोनों जगह से क्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, cos x से, ठीक है। एकदम कर सकते हैं, क्योंकि cos cos कट जाएगा तो वापस से वही वाला टर्म आ जाएगा। बचेगा क्या, ये tan इनवर्स। ध्यान देना ये cos मेरा दोनों के साथ चला जाएगा, ये cos बाय cos x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा sin x बाय cos x, होल डिवाइडेड बाय फिर क्या हो जाएगा cos x बाय cos x। वो जो डिनोमिनेटर रहता है वो दोनों के साथ स्प्लिट हो ही जाता है, वो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद कटा क्या, कुछ कटा तो हाँ कोस कोस कटा, ये कट गया ना, और साइन बाय कोस क्या हो गया हमारा, tan हो गया। तो अब हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को ये तो पता है ना 1 बराबर क्या होता है, ये tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है ना। तो देखो बाबू, तुम थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करोगे तो एक बात दिखेगा क्या कि 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हम इसको कुछ नहीं tan को 1 इंटू tan x लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 इंटू tan x होता है। तो 1 प्लस ये हो गया मेरा tan पाई बाय 4 इंटू tan x हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना ये किस प्रकार का फॉर्मूला में दिख रहा है, ये किस के प्रकार का फॉर्मूला में दिख रहा है, अंदर वाला टर्म। तो देखो बाबू ये हो गया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय tan 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये इस वाले फॉर्मूला में दिख रहा है, जहां पे a मेरा क्या है पाई बाय 4 और b क्या है x। तो हम केवल अंदर वाले को लिख सकते हैं tan a माइनस बी ना, a के जगह में पाई बाय 4 माइनस x, ये हो गया। तो tan इनवर्स से tan हट गया, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस x, क्योंकि tan इनवर्स से tan हटता है, ये चीज पे हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इसको नोट कर लेना। वैसे देखो
tan इनवर्स जिसमें बाहर है वो सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात दिमाग में रखना। क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता है tan पे, और ये बहुत था। सबसे पहले स्टेप क्या किए कि दोनों ऊपर और नीचे में कोस से डिवाइड किए, कोस को सेपरेट किए, साइन बाय कोस को tan लिखे, और 1 को लिख दिए tan बाय पाई बाय 4, क्योंकि हमको पता है कि tan पाई बाय 4 1 होता है। फिर tan बाय पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। बस ये सिलसिला चला, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म हम कल नहीं लिखवाए थे? हम क्या कल नहीं लिखवाए थे कि क्या पुट करना है? तो यहाँ पे था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं था। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो टेबल हम कल दिए थे, ये जो हम टेबल कल दिए थे, देखो तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ध्यान देना। सेकेंड नंबर पे ध्यान देना, क्या लिखा गया है सेकेंड नंबर पे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कभी रहा तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे? एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ए साइन थीटा या तो फिर ए कोस थीटा, अपने मतलब कैलकुलेशन के रूप में देखते हुए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या पता है कि बाहर में tan है, बाहर में क्या है? tan है। अंदर में ये ब्रैकेट अगर हम यहाँ देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ही रहेगा वो, तो अंदर का ये कंप्लीट सॉल्यूशन किस में आना चाहिए? tan में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स से tan मेरा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये मेरा माइंड में चलते रहना चाहिए, ठीक है ना, ये माइंड में चलते रहना चाहिए। तो चलो ये समझ लेना है कि अंदर में भी हमको चाहिए tan। तो चलो वैसे साइन बैठाओ या कोस बैठाओ, आंसर वही आएगा, बस तुमको लास्ट में 90 माइनस थीटा ऐसे करना पड़ जाता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं x बराबर, अभी जस्ट हम दिखाएं a साइन थीटा। यहां से हमको बाद में जरूरत पड़ जाएगा कि थीटा का वैल्यू निकालना। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ देखो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स का रहेगा, और a जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में चला गया। इसके बाद थीटा बराबर क्या, जो लेफ्ट में मेरा साइन है वो राइट में मेरा जा करके क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए आ गया, ठीक है। ये कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा, एकदम डेफिनेटली काम आएगा। आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आते हैं। तो देयरफॉर जो क्वेश्चन है वो एक बार तुम लोग लिख लोगे, पर हम डायरेक्ट बना रहे हैं। एक्स के जगह में क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा। अब देखो एक बात, ऊपर में साइन रहेगा, नीचे में कोस रहेगा, तभी तो साइन बाय कोस मेरा tan बनेगा। इसलिए हम x को a साइन थीटा बैठाए थे, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात करते हैं, क्या बनता है हमारा? इज इक्वल्स टू, ये आया मेरा tan इनवर्स, ऊपर में देखो तो ए साइन थीटा आया, डिवाइडेड बाय, देखो बाबू यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, पर रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? केवल ए। बचा क्या अंदर में? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमको सबको पता है, क्या पता है? सिंस क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे कि ये कहाँ से आया? तो बाबू ये 10th का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहीं से मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आया, और अगर हम कोस का स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाए तो हम मेरा वो रूट में चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो यही वाला बैठाने वाले हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में कोस थीटा। कट रहा था क्या? हाँ, ये ए कट गया, तो मेरा आया क्या? tan इनवर्स, ऊपर में मेरा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा आया। जो भी यूज करो साइड में लिख दो। अब एक बात, ये बन गया tan इनवर्स साइन बाय कोस, tan थीटा ये हो जाएगा, ये हो गया tan थीटा, और ये फाइनली मेरा थीटा आया, और हम थीटा tan इनवर्स से tan हट गया बच्चा, थीटा में साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मेरा एक्स में था, तो आंसर भी हम एक्स पे लाएंगे। यही था क्वेश्चन, है ना। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि हम कर क्या रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ये चीज पे कभी ये फॉर्मेट नहीं लिखाया गया है, क्योंकि हमको tan 3 थीटा का वैल्यू दिख रहा है ये हमको। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब क्लास 11 का फॉर्मूला है कि sin 3x cos 3x tan 3x, ये सब चीज के बारे में क्या बोलते हैं हम, ये तुमको ही पता रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आते हैं, हम बस एक बात पूछेंगे, क्या पूछेंगे? x बराबर, यहाँ पे हम डायरेक्ट बैठाने वाले हैं, x बराबर क्या? tan थीटा।
tan थीटा, क्योंकि बाहर में tan थीटा है, अंदर में भी tan थीटा चाहिए। चलो बैठाते हैं, क्या मिलता है देखते बाबू। और वहां से हम थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकाल लिए, tan इनवर्स x। चलो देयरफॉर सॉल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पे आया tan इनवर्स 3a² x की जगह में क्या लिखेंगे हम, tan थीटा, ठीक है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3a² और x² की जगह में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, tan² थीटा। तो चलो बाबू, अब यहाँ पे तुमको डायरेक्ट समझना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा गया है ना, ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा गया है, हम ये फॉर्मेट देखते ही समझ गए थे। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, ये कंप्लीट अंदर वाला टर्म मेरा क्या है, tan थीटा बराबर यही होता है, tan 3 थीटा। तुमको sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, हम तो कल ये दोनों का क्वेश्चन करवाए थे, और अभी हम tan 3 थीटा का भी क्वेश्चन करवा लिए, ठीक है। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा हो गया, tan इनवर्स से tan हट गया, बचा क्या, 3 थीटा। तो 3 और थीटा का वैल्यू क्या लाए थे हम, tan इनवर्स x, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये बहुत इजी चल रहा है, तो चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ही बनाना है ना, सारा तो काम कर चुके हैं हम लोग। चलो इस पे काम करते, ध्यान देना, इसको बस अच्छे से लिखते हैं। ये 2 मेरा यहाँ पे जाएगा, हाँ 2 यहाँ पे आया, हाँ। चलो इस पे सॉल्यूशन में आते हैं। देखो बच्चा, इस पे काम कैसे करेगा, इस पे काम कैसे होगा ये समझो। सबसे पहले ये पूछा tan इनवर्स, फिर एंगल में गया मेरा 2 cos, फिर एंगल में गया 2 sin इनवर्स 1/2। तो ध्यान देना इसको कैसे काम किया जाता है। हम सबसे पहले लिखेंगे इसको, ऐसे कुछ सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है जिस हम नहीं बोले, जो भी बाहर में tan रहा वो समझ लेना कि वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर इसको पढ़ना कैसे है वो समझो, इसको पढ़ना कैसे है वो समझो। हम बाहर में रखे tan इनवर्स, ठीक है, हम बाहर में रखे tan इनवर्स, अंदर में देखते हैं, अरे क्या हो गया, इसको मतलब पढ़ेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, इसमें एकदम एकदम सिंपली वे में बात करते हैं, ठीक है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो मतलब ध्यान देना, ये रहा मेरा 2 cos, ठीक है। अब यहाँ आराम से ये 2 का 2 आ गया, ये बाबू sin इनवर्स 1/2, हम साइड में लिख रहे हैं sin इनवर्स 1/2। तुमको ये नहीं लिखना साइड में, पर हम बस बात कर रहे तुमको समझाते हुए कि sin इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हुआ, कि sin का कितना वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। sin का कितना वैल्यू 1/2 होता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, पर 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6। अपने से बात करना है, ठीक है। अगर ये चीज लिख दोगे तो और बेहतर हो जाएगा कि sin का कितना वैल्यू 1/2, तो 30 का वैल्यू, तो 30 को π/6। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं π/6, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से ये 2 से ये 6 कट गया 3 बार में। अब आगे काम करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ जाना। ये 2 का 2 cos, ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, π/3, ये हो गया। आगे बात करते हैं, ब्रैकेट में लिखा गया 2π/3, जस्ट आगे में बात करने वाले हैं। ये आ गया मेरा tan इनवर्स, ये 2 का 2, ये 2 का 2 आ गया cos π/3। cos π/3 का मतलब क्या, कि cos π/3 का मतलब होगा कि cos का कितना वैल्यू, अरे cos का इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं, cos 6 π/3 मतलब 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ये चीज सबको पता है। तो cos π/3 का मतलब 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ये बचा हमारे पास फाइनली क्या, यहाँ पे बचा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब कि tan का कितना वैल्यू 1 होता है, तो π/4 होता है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आते रहता है 1 नंबर पे। आते हैं ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, ये tan इनवर्स से कोट इनवर्स से। देखो बाबू, ये क्वेश्चन तुमसे कभी भी नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा, जब तुमको ये नहीं आएगा। कहाँ गया हमारा फॉर्मूला का फॉर्मूला का पेज, हाँ ये वाला चीज कि देखो यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाला, देखो सेकेंड वाला क्या लिखा गया है, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता है, π/2। यानी कि जब एंगल सेम रहे, जब एंगल सेम रहे, तो ये वैसे भी हम VVI लिखवाए ही थे,
हाँ, जब एंगल सेम रहे tan या cot का सेम का एंगल तो डायरेक्ट पाई बाय 2। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का एंगल सेम है तो पाई बाय 2। सेक और कोसेक का एंगल सेम है तो पाई बाय 2। इसमें ही काम करना है, ठीक है ना, ऐसे ही काम चलता है। तो चलो आते हैं अभी का क्वेश्चन पे। तो एक बात डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, एंगल सेम होगा तो यहाँ पे कोट का कोट रखें, यहाँ पे x के जगह में a है, लेकिन tan इनवर्स a कोट इनवर्स a सेम है तो आ गया मेरा पाई बाय 2। अब हम बोलेंगे कि कोट पाई बाय 2, कोट पाई बाय 2 का मतलब 90, और कोट 90 का वैल्यू सबको पता है 0 होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बस हम सही से कर देते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो चलो ये वाला भी स्टूडेंट से तब तक नहीं बनेगा जब तक उसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ये एकदम अच्छे से ही ना सब कुछ कर दिया गया है। कहाँ चला गया पेज, पेज लोड होगा तब तो, लोडिंग हो रहा है, हो जाओ। चलो रुको, एक सेकंड रुक जाना, लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे काम करेंगे। हम ये सोच के चलेंगे कि तुम लोग को फॉर्मूला याद है, ठीक है। लास्ट टाइम हम ये दिखा रहे हैं कि देखो बच्चा, ये 2 tan इनवर्स x मेरा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सेम 2 tan इनवर्स x किसके, कोस के टर्म में, कब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वही 2 tan इनवर्स सेम है, ये तीनों सेम है, और ये tan इनवर्स मतलब अलग अलग टर्म में, साइन कोस टैन अलग अलग टर्म में था, ठीक है। तो अभी का जो क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान दोगे, क्वेश्चन कहाँ गया, थोड़ा सा, हाँ अभी का जो क्वेश्चन है, किधर चला गया, अब ऊपर नीचे नहीं करेंगे, इससे टाइम वेस्ट होता है। हाँ यहीं पे लिख देंगे बस, काफी है। तो देखो, तो ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा यही तो अभी था ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, है ना। ये भी था मेरा कोस इनवर्स में, ये वहां पे पर मेरा 2 tan इनवर्स x था, पर यहाँ पे क्या आएगा, 2 tan इनवर्स y आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर था, तो ये मेरा आएगा 2 tan इनवर्स y के फॉर्म पे। ये बस ध्यान देना है। तो सबसे पहले तुम लोग लिख लेना साइड में कि सिंस 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिख लेना 2 tan इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तब लिखेंगे क्या, तब लिखना वो एक स्टेटमेंट जरूर लिख लेना 1/2, यानी कि 2 साइन इनवर्स के जगह में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, बीच में प्लस का साइन, कोस इनवर्स की जगह में क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। अब देखो आगे काम करते हैं, ये tan 1/2 आया, 1/2 आया, यहाँ भी दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, बचा क्या, मेरे पास आया tan, और अंदर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बैठा दो। tan इनवर्स बैठाने के बाद क्या आएगा, tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और हमको पता है कि tan इनवर्स ये दोनों हट जाएगा, और फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, वही मेरा हो गया आंसर, ठीक है। बिना कोई छेड़खानी के यही मेरा बन जाएगा आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। बोला क्या गया है, सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा सा सही से काम कर लेते हैं। ये यहाँ पे साइन, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, साइन इनवर्स साइन, फिर अब ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। ध्यान देना बच्चा, इज इक्वल्स टू 1। इस पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं, हम सॉल्यूशन में आते हैं, क्या लिखेंगे, ये वाला साइन, ये वाला साइन अगर इक्वल के ये साइड आ जाए तो क्या बनेगा, वो साइन इनवर्स बन जाएगा ना। तो हम लिखने वाले हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या, कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, लेफ्ट का साइन राइट साइड आ गया तो वो बन गया साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, क्या मेरा मिला कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हैं, साइन का कितना वैल्यू 1 पाई बाय 2,
है ना, पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पे लिखना कि सिंस क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, जब दोनों का एंगल इक्वल हो, यानी कि दोनों की जगह एक्स एक्स हो, एंगल का मतलब साइन वाला और कोस के जो बाद में लिखते हैं वही मेरा एंगल कहलाता है। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स जब दोनों सेम हो तब ही मेरा पाई बाय 2 आएगा। तो देखो यहाँ ये दोनों सेम होना चाहिए तब जाकर के पाई बाय 2 आता, यानी कि साइन इनवर्स एक्स के जगह में 1/5 है और कोस एक्स के जगह में x है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 1/5। बस और कुछ नहीं करना था, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो हम तुरंत से बना के गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, बाकी तुमको बनाने का कोई जरूरी नहीं है कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट बस ये 2 स्टेप में लिखो, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट वाले काम पे, इस वाले क्वेश्चन पे ना। अच्छा चलो, इसमें ना बस कैलकुलेशन है, इस पे बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं, क्या बोला गया है कि tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2, ये tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ध्यान देना बच्चा, सिंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है ना। पर यहाँ पे x की जगह में ये कंप्लीट टर्म है x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 और y की जगह में क्या है x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। तो बस कैलकुलेशन सही से करना है और कोई अलग बात नहीं है। तो चलो कैलकुलेशन में आते हैं। वो फॉर्मूला लिख देने के बाद, फॉर्मूला साइड में लिखते हैं ना, वो केवल और केवल अपने लिए लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखते लिखते जाओ और बैठाते जाओ, ठीक है ना। तो x के जगह में क्या है बैठाए, चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स होता है। ब्रैकेट दिए x के जगह में क्या है x माइनस 1 बाय x माइनस 2, बीच में प्लस था फॉर्मूला में, तो प्लस y की जगह में क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह में आएगा x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इंटू y की जगह में आएगा x प्लस 1 बाय x प्लस 2। हमको लग रहा है ना कि ये कैलकुलेशन तुम लोग पे छोड़ देते हैं, ठीक है, कर दे क्या, नहीं छोड़ ही देते हैं, तभी तो स्टूडेंट बनोगे। ये कैलकुलेशन देखो बाबू, पूरा कैलकुलेशन करोगे, पूरा नहीं x का वैल्यू फाइंड करने बोला है, तब हमको काम करना पड़ेगा। देखो ये इज इक्वल्स टू कितना है पाई बाय 4, हम काम कर देते हैं पाई बाय 4, वरना ठीक नहीं रहेगा। अब एक बात बताओ, ये tan इनवर्स ये राइट साइड के इक्वल में जाएगा तो वो tan बन जाएगा ना, क्योंकि इक्वल के साइड जाने के बाद वो tan बन जाएगा, इसलिए हम क्या tan इनवर्स को राइट साइड ले जाते हैं और इस पे काम करते हैं, ब्रैकेट वाला पे हम एलसीएम लेने वाले हैं ऊपर नीचे पे। तो ऊपर में एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा मेरा x माइनस 1 x प्लस 2, बीच में प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में भी एलसीएम आएगा मेरा x माइनस 2 x प्लस 2, एलसीएम ले रहे बाबू। अब एलसीएम लेने तो नहीं ना सिखा पाएंगे हम, क्योंकि तुम लोग को तो ये आना चाहिए x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू मेरा क्या बन जाएगा tan पाई बाय 4, और हमको सबको पता है कि tan पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है, ये हो गया 1। ध्यान देना ये दोनों जाएगा कट, फाइनली मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 1 x प्लस 2, बीच में प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2, a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, छोड़ो ना, तुम लोग को तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, उसके बाद तुम लोग कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, लेफ्ट में जो डिवाइडेड में है उसको राइट साइड ले आओ, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो या जो भी करो, आराम से बनेगा। ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, x का वैल्यू बस निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है बाबू। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, अरे 16 इजी है, 16 इजी है। चलो यहाँ तक बना लेके ही क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, 16 इजी है, फटाफट बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखा गया है, क्या लिखा क्या गया है कि साइन यहाँ पे
यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखो बहुत स्टूडेंट क्या करेगा ना कि साइन इनवर्स से साइन हट गया, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 2π/3। पर बाबू इसमें ध्यान देना, रेंज में भी ध्यान देना पड़ेगा, रेंज में भी ध्यान देना पड़ेगा। 2π/3 का मतलब क्या, π/3 का मतलब क्या होता है 60, 2 × 60 क्या हो गया 120। लेकिन मतलब ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अगर तुम 2π/3 मतलब 120 लिख दोगे तो दिक्कत क्या होगा पता है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज ही होता है -π/2 से लेकर के π/2, यानी कि -90 से लेकर के +90। मतलब वो -90 से +90 ही जा सकता था, तो तुम कहाँ उसको ले बजाड़ोगे 2π/3 तक नहीं ना लिख सकते हो, तो तुमको वो तोड़ना पड़ेगा, यानी कि तुमको रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, लिखने के डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बाबू सबसे पहले साइन इनवर्स लिख दो, उसके बाद साइन लिख दो, ब्रैकेट पे हम समझा रहे वो समझो। यहाँ पे π/3 है ना, तो सबसे पहले π/3 लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद तुम यहाँ पे या तो पाई लिखो या देखो हम ये मिटा देते हैं, देखो ये तोड़ने का तरीका बता रहे हैं, 2π/3 को तोड़ेंगे कैसे। तुमको कोशिश करना है पहला वाला टर्म में या तो पाई लिखे या तो 2π लिखे, यही दोनों के टर्म में लिखने का कोशिश करना। ठीक है, तो अब देखो 2π/3 को हम, और हाँ ये π/3 है, सबसे पहले हम π/3 लिख देंगे, बीच में माइनस प्लस वो अपना अनुसार चलेगा। अगर हम 2π लिखे तो 3 दूनी 6, 6 में से पाई घटाया तो 5π। लेकिन अगर तुम स्मार्टली मूव करो और यहाँ पे केवल पाई लिखो तो देखो तो क्या आ रहा है, पाई और 2π लेना बाबू, 180 और 360, ये 11th का बात है। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा ना। तो ये इसलिए हम 2π/3 को क्या लिख दे रहे हैं, पाई माइनस π/3। ठीक है ना, ये लिखने का बस तरीका है, धीरे धीरे आते जाएगा, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बस ये समझना, अगर सबसे पहले हम π/3 लिख लेंगे, उसके बाद हम इक्वेट करेंगे कि उसके अनुसार। अब एक बात तुम लोगों से पूछेंगे जो कि हम चैप्टर स्टार्ट होते ही बता दिए थे कि बच्चा यहाँ पे, अरे ये क्यों लिख दिए हम, पहले तो पूछेंगे ना। हाँ बच्चा एक बात बताओ, 180 पाई का मतलब होता है 180, हाँ 180 माइनस थीटा। एक बात बताओ 180 माइनस थीटा, तो तुमको इमेज रहना चाहिए कि 180 मेरा यहाँ रहता है, माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन और कोस पॉजिटिव होता है, साइन और कोस पॉजिटिव होता है। पाई है 180 है तो चेंज होगा, एकदम नहीं, चेंज किसमें होता है 90 और 270 में। तो ये सब चीज तुमको रिपीटेड माइंड में होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो 180 में चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन आ गया, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो वो हो गया, और वो आ गया π/3। अब देखो साइन इनवर्स से साइन हटाएंगे और लिख देंगे π/3। क्यों लिख देंगे, क्योंकि π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। ये लिख देना कि साइन इनवर्स x मेरा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, π/2 से π/2। और ये चीज भी हम क्लास के स्टार्टिंग में, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि रेंज किस पे जाता है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, क्या रेंज पे जा रहा होगा तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, रेंज पे नहीं जा रहा होगा तो काम करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है ना, तो चलो काम करते हैं। सबसे पहले हम tan इनवर्स रेंज पे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 3 × π/4 हम लिखेंगे। 3 × π/4 का मतलब 45, 45 × 3 190 135, जो कि फिर से रेंज भाग गया है ना, रेंज से ही भाग गया क्योंकि 90 तक ही जाता है। तो चलो इसके लिए क्या काम करते हैं, लिखने का तरीका समझो ना। हम tan लिख दिए, सबसे पहले 3π/4 है ना, तो सबसे पहले तुम π/4 था तो π/4 लिखो। अब यहाँ पे अगर हम पाई और 2π या 3π ऐसे करके लिख के देखेंगे, और बीच में माइनस प्लस अनुसार अपने अनुसार लगाएंगे, तो पाई है 4π, एलसीएम लेंगे तो 4π आएगा, 4π माइनस कर देंगे तो वो मेरा 3π हो जाएगा। चलो काम करते हैं, मेरा tan इनवर्स tan पाई फिर से वही काम, 180 माइनस थीटा,
पाई का मतलब 180, 180 माइनस थीटा कौन सा कोड्रेंट, सेकेंड कोड्रेंट, सेकेंड कोड्रेंट में tan है ना, tan मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, चेंज होगा बच्चा नहीं, क्यों, क्योंकि 180 है, चेंज नहीं होगा तो tan का tan लिख दिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, अभी देख रहे सेकेंड कोड्रेंट तो नेगेटिव हो गया, उसके बाद क्या, पाई यानी कि ये हो गया पाई बाय 4, ये हो गया पाई बाय 4, ठीक है। और हमको पता है ये डायरेक्ट हो गया, और हमको पता है सिंस, क्या पता है, tan इनवर्स माइनस एक्स, वो सिंपली माइनस को बाहर निकाल देता है, कोट सेक और कोट और सेक तीन गो है, जो एंगल में अगर माइनस रहे वो पाई माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो चलो ये माइनस बाहर निकल गया, बना क्या, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स से tan हट गया, फाइनली मेरा बचा पाई बाय 4 आंसर। ये इजी था, ठीक है ना। चलो इस पे काम करते हैं, तुरंत बता देते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले तुम कोस इनवर्स लिखो, उसके बाद कोस लिखो, क्या लिखा गया है, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। तो एक बात हम अभी फिर से बताएंगे, जब भी वो 7 पाई बाय 6 लिखा तो तुमको सबसे पहले पाई बाय 6 लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले तुम पाई बाय 6 लिखो, यहाँ पे पाई बाय 6 लिखो, अब चेंज करने पे काम करो, अब चेंज करने पे काम करो। अगर हम यहाँ पे पाई लिख देंगे तो 6 पाई, अच्छा प्लस, अब देखो काम इतना इजी हो गया ना, पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो गया। अब काम करते हैं आगे, अब काम करते हैं आगे इस पे, कोस इनवर्स आया, कोस इनवर्स आया, हाँ कोस, सबसे पहले 180 पाई प्लस पाई का मतलब 180, 180 का मतलब चेंज नहीं होगा तो कोस का कोस आ गया, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, कोस पॉजिटिव के नेगेटिव, 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड कोड्रेंट, ये रहा 180, ये प्लस थीटा यानी कि थर्ड कोड्रेंट, और थर्ड कोड्रेंट में कोस मेरा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आया नेगेटिव, और ये आया पाई बाय 6, ठीक है। और हमको ये फॉर्मूला पता है जो कि हम ऑलरेडी बताए हैं कि अरे अभी जस्ट ही बात कर रहे थे कि कोस पे, अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिख लेना, सिंस क्या जान रहे हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स रहा तो वो क्या लिखाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखाता है। तो चलो इस पे काम करने वाले हैं, ये माइनस था, हम माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पाई माइनस लिखेंगे कोस इनवर्स, और जो एंगल में था वो पाई बाय 6 आ गया, ये पाई का पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस हट गया, बचा क्या, पाई बाय 6, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, ठीक है, 5 पाई बाय 6 कहीं ऑप्शन में है, वो हो गया आंसर। ये इतना इजी चल गया, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पे काम करते हैं, इस पे काम करते हैं, हमको लगता है ये टाइम ले लेगा तो नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं, नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज का टाइमिंग यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, फिर से क्वेश्चन उठाएंगे, चलेगा अभी 2-3 क्लास, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत है बाबू, बहुत है क्वेश्चन, बहुत है। और हम यही बोलेंगे क्लास को थोड़ा सपोर्ट करो, मिसलेनियस वाले में भी जाएंगे, तुम लोग सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना स्पीड में क्लास आएगा, उतना स्पीड में क्लास आएगा। और चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद अगर तुमको हमारा व्हाट्सएप चैनल पे जाना है तो 8709276894, डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, नंबर पे बस मैसेज कर दो अपना नाम, बोर्ड का नाम लिखते हुए, ताकि हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम में भी तुमको ऐड कर दें, ठीक है, ताकि पीडीएफ भी तुमको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।